भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिस मैच का गवाह बेंगलोर का क्रिकेट ग्राउंड बनने वाला था, क्योंकि उस दिन मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग का सामना ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉर्न जैसे गेंदबाजों से होने वाला था। दोस्तों, जिस गेंदबाजी के सामने सौरभ गांगुली जैसा बल्लेबाज मात्र 27 गेंद खेलकर मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन में जाकर आराम करने लगता है, और उस वक्त तो मानो पूरा भारत अपनी हार तय मान चुका था। और उस दिन को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपने घमंड में चूर होकर भारत को चुनौती भी देने लगे थे। तो दोस्तों, क्या हुआ था उस दिन बेंगलोर के क्रिकेट ग्राउंड में? कौन सी वो घटना थी जो घटी थी करोड़ों भारतीय फैंस के सामने? क्या उस दिन हुई थी वीरेंद्र सहवाग की अग्नि परीक्षा? सब कुछ जानिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये साल था 2001, जब बेंगलोर के क्रिकेट ग्राउंड में दोनों कप्तानों के बीच टॉस होता है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, और वहीं ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत होती है। दोनों ओपनर बल्लेबाज शुरुआत से ही बहुत आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हैं, और मैथ्यू हेडन तो दोस्तों मात्र 45 गेंद पर 99 रन की विस्फोटक पारी खेल लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ माइकल बेवन 49 रनों की बेहतरीन पारी खेलता है, और अंत में एडम गिलक्रिस्ट की शानदार फिनिशिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज 50 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 310 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों के सामने खड़ा कर देते हैं। दोस्तों, उस समय इतना बड़ा लक्ष्य को देखकर सभी भारतीयों के मन में मात्र एक ही बात चल रही थी कि भैया आज तो इस मैच को हार ही गए हैं। और दोस्तों, जब भारतीय पारी की शुरुआत होती है तो एक तरफ से सचिन तेंदुलकर तो प्रहार कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सौरभ गांगुली बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह आज खेल रहे थे, क्योंकि 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर था महज 16 रन। सौरभ गांगुली की बैटिंग को देखकर भारतीय फैंस एक ही बात बोल रहे थे कि दादा, आज भारत के लिए बस आप ही हो, खड़े रहना। लेकिन दादा गांगुली भारतीयों की आशाओं पर खड़े नहीं उतरते और एक बहुत ही आसान सा कैच देकर पवेलियन के रास्ते लौट जाते हैं। दोस्तों, इस मैच में दादा गांगुली ने 27 गेंद खेलकर मात्र 9 ही रन बना पाते हैं, और अब मैदान पर सचिन का साथ देने के लिए बीवीएस लक्ष्मण आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर एक लंबा प्रहार तो जरूर करते हैं और सभी गेंदबाजों के होशों को उड़ा देते हैं और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं पूरे 6 रनों के लिए। और उसके बाद कबर की दिशा में एक और शानदार चौका लगाकर कंगारुओं के घमंड को थोड़ा कम करते हैं। दादा गांगुली के आउट होने के बाद बीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर एक साथ मिलकर कंगारू गेंदबाज के ऊपर मानो जमकर प्रहार करने लगे और बैक टू बैक क्रिकेट ग्राउंड में चौके और छक्कों की बरसात शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, यह तो दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण 10 ओवर तक भारतीय स्कोरबोर्ड 50 ओवर के पार पहुंच जाता है, जिस मैच में भारत को जीत की उम्मीद ही नहीं थी। सचिन तेंदुलकर के विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर जीत की उम्मीद एक बार फिर जागने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके अगले ही बॉल पर सचिन तेंदुलकर को मानो किसी की नजर लग जाती है और सचिन तेंदुलकर रन आउट हो जाते हैं और एक बार फिर भारतीय फैंस को मायूस कर देते हैं। और इस मैच में सचिन तेंदुलकर 26 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन की तरफ जाने लगते हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद अब मैदान पर राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीवीएस लक्ष्मण ने कंगारू गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना जारी रखा। बीवीएस लक्ष्मण की विस्फोटक पारी की बदौलत राहुल द्रविड़ को सेट होने का एक मौका फिर मिल जाता है, और उसके बाद तो राहुल द्रविड़ भारतीय फैंस को सचिन की कमी महसूस ही नहीं होने देते, और ये दोनों बल्लेबाज बैक टू बैक प्रहार कर रहे थे और इस मैच को जीत की ओर आगे ले जा रहे थे। और जो चक्रव्यूह कंगारुओं ने बिछाया था राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण को फंसाने के लिए, उस चक्रव्यूह को आज इन दोनों ने पूरा भेदने का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और 15 ओवर तक भारतीय स्कोरबोर्ड को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बीवीएस लक्ष्मण कंगारू गेंदबाज के जाल में आखिरकार फंस ही जाते हैं और आउट होकर पवेलियन के रास्ते चले जाते हैं। और इस मैच में लक्ष्मण 34 गेंद पर 45 रन बनाते हैं। अब दोस्तों, मैदान पर राहुल द्रविड़ का साथ देने युवराज सिंह आते हैं, लेकिन इस मैच में युवराज सिंह भी कुछ खास नहीं कर पाए और 18 गेंद खेलकर महज 1 रन बनाकर वापस लौट जाते हैं।
और उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं वीरेंद्र सहवाग। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ एक और लंबा छक्का जड़ाकर भारतीय फैंस को बता देते हैं कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और भारत जीत से काफी दूर खड़ा था। और यहाँ से अगर भारत को ये मैच जीतना था तो राहुल द्रविड़ का साथ वीरेंद्र सहवाग को भली भांति निभाना था। और दोस्तों, आज तो वीरेंद्र सहवाग भी उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे जिस अंदाज की भारतीय टीम को जरूरत थी। उस दिन वीरेंद्र सहवाग की अग्नि परीक्षा होने वाली थी और इसी 1 रन के साथ राहुल द्रविड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और अब तक 33 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर था 186 रन, और वो भी मात्र 4 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, उसके बाद राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग ने मिलकर पहले तो भारतीय स्कोरबोर्ड को 200 रन के पार पहुंचाया और भारतीय फैंस के हौसले को जगाया। और उसके बाद राहुल द्रविड़ ने कंगारू गेंदबाज की खबर लेना शुरू किया और इस प्रकार से खबर ली कि कंगारू गेंदबाजों की रूह कांप गई थी। उस दिन ग्लेन मैकग्राथ हो या शेन वॉर्न, राहुल और सहवाग ने चुन चुनकर सबकी खबर ले रहे थे। और इसी बीच वीरेंद्र सहवाग अपना ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। अब वीरेंद्र सहवाग 50 रन बनाकर पूरी तरीके से क्रिकेट ग्राउंड में सेट हो चुके थे और सबको लग रहा था कि यह मैच आसानी से भारत जीत जाएगा। लेकिन वहीं पर वीरेंद्र सहवाग यहाँ बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग आउट होने से पहले जिस काम के लिए भारतीय टीम में आए थे उसे भली भांति पूरा करके पवेलियन जा रहे थे। जिस गेंदबाज के सामने विश्व के सभी बल्लेबाज अपना विकेट नहीं बचा पाते, उस गेंदबाज को वीरेंद्र सहवाग उस दिन पानी पिलाकर मारे जा रहे थे। और अंत में राहुल द्रविड़ के शानदार फिनिशिंग की बदौलत भारतीय टीम इस मैच को पूरे 90 रनों से जीत जाती है। वो भी किसकी बदौलत? हमारे वीरेंद्र सहवाग के बदौलत। तो दोस्तों, अगर आपको वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग दिल से अच्छी लगती हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें।